इस वीडियो में क्लास 8 के प्रश्नावली 5.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को हल करने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो आइए हल करते हैं। तो 5 का 1 है 525। तो आइए इसका हल करते हैं। तो 525 को पहले क्या करेंगे, रेटिंग डाल के इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, 2 से लगाएंगे। तो 2 से लगाने पर 2 दूना 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 2 से लगाए हैं तो यहाँ 2 लिखेंगे, इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे, 2 2 4। अब ये दोनों को उतारेंगे, 2 और 5 125। अब 3 से लगाएंगे तो 3 3 ही 9, 4 3 ही 12। यहाँ 3 से लगाए, यहाँ 3 लिखेंगे तो घट के आ जाएगा माइनस में 4। तो यही 4 जो संख्या होगा 525 में जोड़ने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। तो यही 4 संख्याओं 4 को 525 में जोड़ने पर क्या मिलेगा, हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। तो इसको जोड़ने पर 525 में 4 जोड़ने पर 529 आएगा, और 529 को का वर्ग निकालने पर 23 आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 और 23। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5 का 2 है 1750। तो आइए इसका हल करते हैं। पहले रेक्टिंग डालेंगे, तब भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो 4 से लगाएंगे, 4 चौक 16 आएगा, इसको घटाएंगे। यहाँ 4 से लगाए हैं इसलिए यहाँ 4 लिखेंगे, तो घटाने पर 1 आएगा, और इसको जोड़ देंगे, 4 4 8 हो जाएगा, और इसको उतार देंगे 5 और 0। तो अब लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाने पे 2 दूनी 4 और दूनी 16, ये ज़्यादा आ जाता है। तो उतना संख्या हम इसमें 1750 में जोड़ेंगे तो क्या होगा, पूर्ण वर्ग मिलेगा। इसको घटाने पाएगा -14 आएगा। यही -14 को क्या होगा, अगर 14 और संख्या ऐड कर देंगे 14 को, तो ये क्या होगा, पूर्णतः 0 हो जाएगा। मतलब 1750 में 14 जोड़ देंगे तो एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो 1750 में 14 जोड़ने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। तो 1750 में 14 जोड़ दिए तो 1764 आया, और 1764 का वर्गमूल निकालने पर हमें 42 आया था, जैसे यहाँ 42 आया है। तो यही हमारा 14 और 42 आंसर हो जाएगा। 5 का 3 है 252। तो आइए इसका वर्गमूल विधि से भाग विधि से वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं। 1 1 से लगाएंगे, यहाँ 1 लिखे हैं तो इसलिए यहाँ 1 लिख देते हैं, और 1 गुना 1 तो 1, घटाने पाएगा 1। अब इसको 1 1 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 2 आ जाएगा। अभी 5 और 2 को उतार देंगे। तो अब लगाएंगे 6 से लगाएंगे, तो 6 से लगाएंगे तो 6 6 6 36 के 6 बाकी 3, 6 दूनी 12 3 15, घटाने पर आ जाएगा -4। यही -4 को 252 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ 6 से लगाए थे इसलिए यहाँ 6 लिखा जाएगा। तो 252 में 4 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। तो 252 में 4 जोड़ने पर 256 आया। तो 256 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए इसका वर्गमूल निकालने पर 16 आ जाएगा आंसर। तो हमारा 16 और 4 क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। 5 का 4 है 1825। आइए रेक्टिंग डाल के इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो 4 से लग जाएगा, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, इसको घटाने पर तो 2 आएगा। 4 से लगाए थे इसलिए यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे, 4 4 8 हो जाएगा, और 2 और 5 उधर जाएगा। अब इसको क्या करें, 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो 3 3 9 8 3 24। तो यहाँ 3 से लगाए थे, यहाँ 3 लिखेंगे। अब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा -24। यही न्यूनतम संख्या 24 को 1825 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। तो इसलिए 1825 में 24 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। तो 1825 में 24 जोड़ दिए तो 2849 आया,
और 1849 का वर्गमूल निकालने पर 43 आ गया। हमारा 24 और 43 आंसर हो जाएगा। 5 नंबर है 6412। तो आइए इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या चीज़ लगेगा, 8 लगाएंगे तो 88 64, ये 0 हो जाएगा। यहाँ 8 से लगाए थे इसलिए यहाँ 8 लिखेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 8 8 16 हो जाएगा, ये उतर जाएगा 12। तब क्या चीज़ से लगाएंगे, x लगाएंगे तो x लगाने पर यहाँ हो जाएगा 161। तो इसको घटाएंगे तो 9 आएगा, 5 में से 1 घटेगा तो 4 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, माइनस में आएगा। तो यही माइनस न्यूनतम संख्या है जो कि, और यहाँ 1 से लगाए थे यहाँ 1 लिखेंगे, जो कि 6412 में 149 से जोड़ेंगे क्या होगा, यह पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। तो 6412 में 149 को जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा, इसलिए 6412 प्लस 149 को जोड़ दिए तो 6561 आ गया, और 6561 का वर्गमूल निकालने पर 81 हमारा आंसर हो जाएगा और 149 आंसर हो जाएगा।